बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहले खबरों पर नजर पड़ी, पता चला कि डॉलर फ्लाई करना शुरू हो गया है। डॉलर की कीमत में 10 रुपए का अचानक इजाफा हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, 15 रुपए का इजाफा हो गया है। फिर पता चला 20 रुपए बढ़ गए हैं। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पता चला है कि डॉलर की कीमत में 30 रुपए इजाफा हो गया है एक दिन में। 30 रुपए इजाफा। और न जाने अब जब ये बैंक टाइम खत्म होगा तो डॉलर कितने पर ट्रेड कर रहा होगा। और ब्लैक मार्केट में डॉलर इस वक्त 270 75 रुपए 80 रुपए का भी मिल रहा है। और इंटर बैंक में डॉलर 260 रुपए के करीब मिल रहा है। ये इसहाक डार साहब जो है वो आज गायब हैं, नजर नहीं आ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे, और हुकूमत गायब है, कोई कुछ इस पर अपना मौकिफ नहीं दे रही। ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तो होना है। इसहाक डार साहब को भी नजर आ रहा था कि ये होना है, इसलिए वो कई दिन से गायब है और कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे इस पे। और IMF की शराइत जो है जब मानने के लिए, जाहिर है डॉलर इसहाक डार साहब ने मसनूई तौर पर कंट्रोल किया। ये मार्केट रेट पर डॉलर को अपना रेट खुद मुकर्रर करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में था। और वो अपना खुद रेट जो है वो डॉलर 170 पे भी चला जाता था, फिर 152 रुपए पे भी आया था वापस आकर, फिर 179 पर 78 पर भी चला गया था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी। लेकिन साहब डर साहब चूंकि मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल रखने के जो है वो आदी हैं और उनको यही तरीका आता है, और IMF इसका सख्त मुखालिफ है। और यही वजह है कि IMF इसहाक डार साहब के साथ कभी भी निगोशिएट नहीं करना चाहता, कभी भी डील नहीं करना चाहता, कभी भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि तो इसहाक डार जो है ये फिगर फजिंग करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये जो है वो आर्टिफिशियली चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो अड़े हुए थे। IMF कह रहा था कि नहीं, इसहाक डार साहब इस तरह नहीं है, आपको डॉलर को फ्री फ्लोट कराना पड़ेगा, और इसहाक डार के पास कोई चारा नहीं है। और हुआ ये कि अचानक डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, और शायद अभी और भी ऊपर जाएगा। कुछ दिन पहले हफीज पाशा साहब ने कहा था कि डॉलर की जो असल प्राइस है वो 295 रुपए या 305 रुपए तक भी जा सकती है, ये इसकी असल प्राइस है इस वक्त। लेकिन इसहाक डार साहब ने इसको जबरदस्ती रोका हुआ था, जबकि जो मार्केट में डॉलर है नहीं, मिल नहीं रहा। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो एक बहुत ही अफसोसनाक और परेशान कुन स्टोरी हमारे सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस हुकूमत ने अपने पहले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जो है वो गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट की हैं, और लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट की है, और उसके नतीजे में क्या इम्पैक्ट आया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल पोर्ट पर खड़ी कंटेनर्स की है, एक तरफ वो डॉलर्स ना होने की वजह से एलसीज नहीं खुल रही, बैंक्स एलसीज नहीं खोल रहे, जो लेटर ऑफ क्रेडिट हैं उसके ना खुलने की वजह से 8,500 के करीब कंटेनर्स फंसे हुए हैं। इस वक्त सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 8,500 के करीब जो कंटेनर्स हैं वो इस वक्त पोर्ट्स पे फंसे हुए हैं, और उसमें जो ज्यादातर कंटेनर्स हैं वो 95% कंटेनर्स हैं वो एलसीज ना खुलने की वजह से फंसे हुए हैं। और उनमें भी बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे हैं जिसमें पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिसमें जो खाने पीने की अशिया या खराब होने वाली अशिया जो हैं वो मौजूद हैं, और वो भी वहां पर खराब होकर रह गई हैं। लेकिन एक तरफ सूरत हाल यह है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है कि मुल्क से बाहर ना चले जाएं। पिछले दिनों जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था उसके बारे में भी खबरें हैं। वैसे तो हमें हुकूमत ने कुछ बताया ही नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आई कि क्यों बिजली का शटडाउन हुआ था। लेकिन जो वाकिफान हाल बताते हैं वो ये बताते हैं कि चूंकि हुकूमत के पास ऑयल मंगाने के पैसे नहीं है, अपना फ्यूल का जो एक्सपेंडिचर है वो कम करने के लिए जो है वो उसकी प्रोडक्शन को कम किया गया। जब आप प्रोडक्शन को डेड लेवल पर ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको करना यह पड़ता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, और जब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की और इस डेड लेवल पर लेकर गए तो वो मैल फंक्शन कर गया और सारा सिस्टम क्रैश कर गया। अब ये स्टोरी जो है इसको निगेट भी हुकूमत नहीं कर रही और बता भी नहीं रही। एक बात हमें बता दी गई है खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से कि जी ये हो सकता है कोई बैरूनी हमला, साइबर अटैक ना हुआ हो, लेकिन वो भी जो है उसको भी रूल आउट नहीं किया गया, और उसको अभी तक उसके बारे में खत्म नहीं, उसको तफ्तीश करके या चीजें जो है क्लियर करके हमें बताई नहीं गई। तो असल स्टोरी ये है कि उस वक्त उस दिन भी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि इसका डॉलर्स के साथ ताल्लुक है शटडाउन का, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तेल मंगवाने के। और आज उन लोगों का एहसास तो होता होगा जो मुल्क पे एहसान चढ़ाते हैं कि हमने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की, और उन्होंने कौम के साथ जुल्म यह किया कि जो सस्ती बिजली हाइडल या विंड पावर प्लांट लगाए जा सकते थे या सोलर लगाए जा सकते थे, उसकी बजाय इन्होंने कोल और डीजल के और गैस के पावर प्लांट लगाए। तो आज तो अंदाजा होता होगा कि जब हम डीजल के पावर प्लांट लगाएंगे और कोल के पावर प्लांट लगाएंगे
और हम डिपेंड कर रहे होंगे उन प्रोडक्ट्स पे जो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स ही नहीं है, यानी कोल साउथ अफ्रीका से आता है साहिवाल का पावर प्लांट चलाने के लिए, और डीजल और बिजली जो है वो बाहर से हम लाकर, और एलएनजी बाहर से लाकर हम चलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट लग रहे थे उसमें अपने खांचे थे और ये हाइडल में खांचे नहीं थे। तो इन वजूहात की बिना पर अगर आपने इस मुल्क के ऊपर जुल्म कर रखा है, आज आपको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास तेल मंगवाने के पैसे नहीं है। जब डीजल मंगवाने के पैसे नहीं है तो उसके नतीजे में आपको फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ी है और शटडाउन हो गया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि आपके पास पेट्रोल और डीजल मंगवाने के पैसे नहीं है और अपने कंटेनर्स, पोर्ट पर खड़े कंटेनर छुड़ाने के पैसे नहीं है कि डॉलर बाहर ना चढ़ा जाए, और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने पहले 6 महीने में 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कराई हैं, करने की इजाजत दी है। और इनमें जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है वो तो सिर्फ 2 अरब रुपए का हुआ है जो टैक्स या ड्यूटी की मद में आए हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं इन गाड़ियों के चक्कर